चीज यहाँ पर एक टॉपिक और पूछते हैं, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, स्कोप एंड लाइफ टाइम, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का स्कोप क्या होता है और वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे इसको भी ध्यान से समझो। जैसे मैंने दो फंक्शन बनाए, सम और दूसरा फंक्शन बनाया मल्टीप्लिकेशन, सम एंड मल्टीप्लिकेशन, मैंने दो फंक्शन बनाए, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर ए, और इसके बाहर मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर बी। तो आपको पता है ये जो ऊपर वाला वेरिएबल है ये ग्लोबल है, और ये जो नीचे वाला वेरिएबल है ये लोकल है। तो इट इज अ लोकल वेरिएबल एंड इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। इसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे, सॉरी लोकल वेरिएबल कहेंगे। इट इज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है, ये लोकल वेरिएबल के अंदर कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, वाइवा में आपसे क्या पूछा जाता है कि ये जो बी है, जैसे एक वेरिएबल बना हुआ दे देंगे और कहेंगे बताओ इसका स्कोप क्या है, इस ए का स्कोप क्या है और इस सॉरी इस बी का स्कोप क्या है और इस ए का स्कोप क्या है। तो स्कोप का मतलब होता है एरिया। स्कोप का सिंपल मीनिंग है एरिया वेयर वेरिएबल इज यूज्ड। जितने एरिया में हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं उस एरिया को क्या बोला जाता है, स्कोप। जैसे मैंने कहा ए का स्कोप क्या है, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द स्कोप ऑफ ए, तो आपका आंसर होगा विद इन अ फंक्शन, उसी फंक्शन के अंदर, क्योंकि इस ए को मैं केवल इतने ही एरिया में यूज कर सकता हूँ, इसके बाहर यूज नहीं कर सकता। तो किसी भी वेरिएबल को जितने एरिया में यूज किया जा सकता है उसको बोलते हैं स्कोप। जैसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ बी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बी वेरिएबल, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे अभी, तो अभी तो अपन लोकल ग्लोबल समझ रहे हैं। फिर इसका आंसर क्या होगा, इन होल प्रोग्राम, इन होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो या एंटायर प्रोग्राम। आप इस बी को पूरे प्रोग्राम में, एंटायर प्रोग्राम में कहीं पे भी आसानी से यूज कर सकते हो। तो इस बी का स्कोप क्या हुआ, इन होल प्रोग्राम, कितने एरिया में उस वेरिएबल को यूज किया जा सकता है वो उसका स्कोप कहलाता है। अब ये लाइफ टाइम क्या होता है, अगर स्कोप का मतलब ये है तो लाइफ टाइम का मतलब क्या है, लाइफ टाइम का मतलब क्या है, लाइफ टाइम का मतलब हो जाता है whenever वेरिएबल इज इन यूज, जब तक वेरिएबल यूज में है, जब तक वेरिएबल काम कर रहा है उसे उसका लाइफ टाइम कहा जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने बनाया इंटीजर ए, बी और एस, मैंने ए की वैल्यू दी 10, थोड़ा बहुत तो प्रोग्रामिंग सबको आती है, बी की वैल्यू दी 20, और यहाँ पे एस इक्वल टू ए प्लस बी किया, और यहाँ पे मैंने इसे प्रिंट करा लिया। किस किस को प्रिंट करा लिया, ए को, बी को और एस को, तीनों को प्रिंट करा लिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे एस को ही प्रिंट कराया, ए बी को प्रिंट नहीं कराया, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बी का लाइफ टाइम क्या था, मतलब बी का लाइफ टाइम क्या है, तो लाइफ टाइम का मतलब है वेरिएबल कब तक यूज में है, कब तक उसे यूज किया गया है। तो एक बी को कहाँ पे यूज किया गया है, पहली लाइन पे, फिर दूसरी लाइन पे तो नहीं किया गया पर नीचे तो यूज हो रहा है, तो तीसरी लाइन में यूज किया गया है, और फिर कब यूज किया गया है, चौथी लाइन, पर चौथी लाइन के बाद इसे आगे यूज नहीं किया गया, तो इसका लाइफ टाइम कहाँ है, चौथी लाइन पे। बी का लाइफ टाइम मतलब बी का स्कोप, बी का लाइफ टाइम कहाँ पे खत्म हो गया, इस लाइन पे, चौथी लाइन पे, इसके आगे मैंने इस बी को यूज नहीं किया, जबकि ये तो बॉडी है, फंक्शन है, ये तो बॉडी है, बी को तो मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को जहां तक यूज करना है मैंने उसे यूज किया, और फिर उसके आगे मैंने उसे यूज करना बंद कर दिया। तो वेरिएबल जहां तक काम करता है, जहां पे यूज करना बंद हो जाए, जैसे यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया, मतलब यहाँ से वो काम करना चालू नहीं कर रहा, इस लाइन पे इसकी एंडिंग हो गई, फोर्थ लाइन पे, तो ये जो बी की एंडिंग वाली लाइन है ये इसका लाइफ टाइम होगा, मतलब इसके आगे मैं बी को यूज नहीं कर रहा, केवल यहीं तक बी को यूज करूंगा। करने को तो मैं 100वीं लाइन तक भी कर सकता हूँ, बट इसको केवल यहीं तक यूज करना है, आगे यूज करना ही नहीं है, चौथे में इसका काम खत्म, चौथी लाइन पे।
तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। जब तक वेरिएबल यूज में होता है उसे कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का लाइफ टाइम। किसी को दिक्कत है स्कोप ऑफ द वेरिएबल एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल में? एनी डाउट? ये वाइवा वाले क्वेश्चन है जो नहीं आपसे सर। कैंपस में पूछेंगे, छोटी छोटी चीजें, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना इन चीजों को। बिल्कुल कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। स्कोप का मतलब होता है एरिया, कितने एरिया में कोई वेरिएबल काम कर सकता है। अभी हमें दो ही वेरिएबल पता है, ग्लोबल लोकल, पर आगे चल के एक स्टेटिक वेरिएबल भी आएगा, तो मैं उसका भी स्कोप पूछूंगा, बताओ इसका स्कोप कहाँ तक है स्टेटिक वेरिएबल का। तो फिर वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि अभी तो दो ही जानते हैं, तो मैंने दो में एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। पर आपने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी है तो वहाँ रजिस्टर्ड वेरिएबल होते हैं, है ना, स्टैटिक वेरिएबल भी होते हैं, है ना, तो कई सारे वेरिएबल वहाँ पे भी होते हैं। तो यहाँ पे भी एक स्टैटिक वेरिएबल होता है, उसको हम आगे चल के कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल वाला पूरा टॉपिक था, ये कॉन्सेप्ट हमने पूरा खत्म कर दिया।